दोस्तों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप 20 क्वेश्चन। तो आज की हमारी क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर बी अंबर, ऑप्शन नंबर सी पीयूष, ऑप्शन नंबर डी नभ। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर पूछा जाता है कि नहीं है वो बताइए। तो क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर होगा वो होगा पीयूष है, जो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है खेद, ऑप्शन नंबर बी है वेदना, ऑप्शन नंबर सी है दुख, ऑप्शन नंबर डी है विषाद। तो हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्पों में से सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा आपके ऑप्शन नंबर दो विषाद। हर्ष का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विषाद। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। तो स्पर्श व्यंजन में हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है पर्वत की तलहटी है। पर्वत की तलहटी कौन सी है? बेसिन, घाट या फिर उपत्यका या फिर द्रोण। तो क्वेश्चन संख्या 4 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपत्यका है, जो आपके पर्वत की तलहटी कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 है जो आपके सामने ये रहा। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से आपके बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, जो आपके 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आने वाले क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इस पे आधारित आपके पैटर्न तो 101% आएगा। आप देखते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन संख्या 5 में राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी मितव्यय। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें है आपके साक्षर शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षित, ऑप्शन नंबर बी अनपढ़, ऑप्शन नंबर सी सुरसर, ऑप्शन नंबर डी है वो है निरक्षर। तो क्वेश्चन संख्या 6 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी साक्षर का क्या हो जाएगा? निरक्षर। अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी गरीब, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी बचपन। तो क्वेश्चन संख्या 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संज्ञा होगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी है समस्या, ऑप्शन नंबर डी है स्थिति। क्वेश्चन संख्या 8 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी समस्या। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी दही, ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर डी पानी। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी दही, ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नदी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है वो अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान संबंध या फिर अधिकरण कारक। तो
क्वेश्चन संख्या 10 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है सारपाई पर बैठे भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में सारपाई किस कारक में है? तो ऑप्शन नंबर ए है करण, ऑप्शन नंबर बी है संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी है अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी है क्रम। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए गुरुतम, ऑप्शन नंबर बी गुरुजन, ऑप्शन नंबर सी गुरु, ऑप्शन नंबर डी है गुरुजी। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुतम है जो आपके गुरु की उत्तम अवस्था होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने है सुंदरतम की मूल अवस्था क्या होगी? तो इसके ऑप्शन है जो आपके नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं, जिसमें आपके पहला है सुंदरता, ऑप्शन नंबर बी है सुंदरम, ऑप्शन नंबर सी है सुंदरी, ऑप्शन नंबर डी है सुंदर। तो क्वेश्चन को मैं वापस से बता देता हूं क्योंकि अलग स्लाइड पे दे रखा है। तो क्वेश्चन संख्या 13 था आपके सुंदरतम की मूला अवस्था क्या होगी? तो इसका है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है उसकी उत्तरावस्था क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम, ऑप्शन नंबर बी उच्चतर, ऑप्शन नंबर सी है उषा, ऑप्शन नंबर डी है उष्म। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा था। इस वाक्य में कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए है संबंध, ऑप्शन नंबर बी है अपादान, ऑप्शन नंबर सी है करण, ऑप्शन नंबर डी है संप्रदान। तो क्वेश्चन संख्या 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपादान। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 है जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी। इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संख्या का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी है मानवता, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी है आदमियत। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवता। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन हमारी क्लासों में से आपको देखने को मिलेंगे। पैटर्न ये सेम रहेगा, ये हमारी 101% है जो गारंटी रहेगी। तो क्वेश्चन संख्या 18 है अधोलिखित में एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुरंदर अमरपति, ऑप्शन नंबर बी है सरोवर पुष्कर, ऑप्शन नंबर सी है जलदि अम्बुद, ऑप्शन नंबर डी है फणी उरक। तो क्वेश्चन संख्या 18 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जल्दी अमूद। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए वसुंधरा, ऑप्शन नंबर बी माते, ऑप्शन नंबर सी वीर प्रसु, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 19 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर प्रसु। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है आरोह का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए अवरोही, ऑप्शन नंबर बी क्रमबद्ध, ऑप्शन नंबर सी क्रमानुसार। तो आपके आरोह या फिर आप बोल सकते हो आरोही का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? अवरोही। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से आपके
जीके की टॉप क्वालिटी क्लासें आपके शॉर्ट्स नोट्स के रूप में, हर एक टॉपिक पर शॉर्ट्स नोट्स के रूप में 3 क्लासें और उसके पीछे 3 क्वेश्चन आंसर की क्लासें लाई जा रही हैं। और हिंदी ग्रामर के टॉप क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो आपके 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सपने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और भी क्लासें हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।